श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे हम कैसे हेल्दी और मजबूत बाउंड्रीज लगाएं दूसरों के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो आप खुद के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप ये नहीं करते हैं तो ये ना केवल आपके खुद के रिश्ते को खराब करेगा, साथ ही साथ आप जीवन में और भी बहुत से इश्यूज का सामना करते हैं खुद में, जैसे लो सेल्फ एस्टीम, खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होना, खुद को कमज़ोर बेचारा समझना और यहाँ तक बहुत सारी शारीरिक बीमारियाँ भी हो जाती हैं। इसीलिए यदि हैप्पी और फुलफिल्ड जीवन जीना है तो हेल्दी बाउंड्रीज तो बनानी सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके बिना फुलफिलमेंट मिलना, अपने अंदर शांति मिलना बहुत मुश्किल है। तो यदि आप किसी को किसी के काम के लिए ना नहीं कह सकते या महसूस करते हैं कि सब आपका फ़ायदा ले रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको बाउंड्री सेट करने में मुश्किल होती है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, हमें इन्हें सेट करने में मुश्किल क्यों होती है शुरू में। फिर हम जानेंगे 3 ऐसे एनर्जेटिक इम्बैलेंस जो हमारी एनर्जी फील्ड में हो जाते हैं जब हम बाउंड्री सेट करने में कमज़ोर होते हैं। उसके बाद 4 स्टेप्स जो आपकी मदद करेंगे हेल्दी बाउंड्रीज बनाने में। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड क्रिस्टीना को धन्यवाद ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि उसने अपने काम के थ्रू एनर्जेटिकली मेरी बहुत मदद की है। तो थैंक यू क्रिस्टीना। अब यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप एनर्जीज वाइब्रेशंस को ज़्यादा नहीं समझते हैं तो मेरे चैनल की वाइब्रेशनल वीडियोस या कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम्स, एंजल नंबर आदि से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और यदि आप कोई एनर्जी हीलिंग सर्विस भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हम हेल्दी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगाएं दूसरों के साथ। यहाँ मैं पीपल्स की बात करूँगी बाउंड्रीज में, स्पेशली इस वीडियो में। तो सबसे पहले पार्ट 1 में ये बाउंड्रीज होती क्या हैं उसे समझते हैं। बहुत से लोग जो बाउंड्री सेट करने में कमज़ोर होते हैं वो इस बाउंड्री शब्द को गलत समझ लेते हैं, जैसे कोई लक्ष्मण रेखा हो या कोई दीवार हो जो हमें लगा देनी है दूसरों के साथ। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ ये समझें, ऐसे आप बाउंड्रीज नहीं लगाते, बल्कि इससे आप उनसे संबंध को तोड़ देते हो ऐसा करके, या खुद को अलग आइसोलेट कर लेते हो उनसे। ये हेल्दी बाउंड्रीज नहीं होती। बाउंड्रीज का मतलब कोई दीवार खड़ी करना नहीं है अपने और दूसरों के बीच, या खुद को अकेले कर लेना भी नहीं है। इसे आसान भाषा में कहें तो बाउंड्रीज कुछ नियम हैं किसी से भी संबंध के या संलग्न यानी एंगेज होने के नियम, बस, जो कि कोई दीवार नहीं है, बस कुछ रूल्स या कहें नियम हैं जो कि ये बताते हैं कि मैं कैसा चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ बर्ताव करें और कैसा बर्ताव मुझे मान्य होगा, बस यही है। इसे आप एक गेम की तरह भी ले सकते हैं जो आप अपनी बाहरी दुनिया के साथ खेलना चाहते हैं। बस ये ध्यान दें कि इसमें खुद को अलग करना या अकेला करना नहीं होता, ये बिल्कुल ध्यान दें। अब इसे इसकी कुछ विशेषताओं से और गहराई से समझते हैं। पहली विशेषता है कि बाउंड्रीज बदलती रहती हैं इंसान के हिसाब से कि आप किससे इस बाहरी दुनिया में ये गेम खेल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके नियम आपके सह कर्मचारी के साथ और आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ तो अलग होंगे ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं आपके सह कर्मचारी और आपके पार्टनर में कुछ तो फर्क है ना आपके लिए।
तो इनका स्तर सबके लिए अलग होता है। यही कुछ काम है जो आपको करना है जब आप ये बाउंड्रीज लगाना सीखते हैं, कि उसके आधार पर आप फिर कितना इंगेज हो रहे हैं या किससे कितनी बात कर रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान दें, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आपको फैमिली और पार्टनर के साथ कोई बाउंड्री नहीं रखनी है, बस उसका लेवल अलग होगा। ये बाउंड्री सबके साथ होती हैं, बस उसका आधार सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए बस। दूसरी बाउंड्रीज की विशेषता ये होती है कि ये आप में प्रभुता लाने में सहायता करती है, जो आपके इंसानी अधिकार की वर्जिश यानी एक्सरसाइज कह सकते हैं कि आप खुद के स्वामी हैं, वो है। तीसरा की बाउंड्री हमें सेल्फ लव दर्शाती है। आप किसी से भी पूछें कि आप खुद से प्यार करते हो, वो कहेंगे हाँ। ये उनके दिमाग का एक फास्ट उत्तर होता है। पर यदि आप सच में देखना चाहते हैं तो वो आप अपने आसपास ध्यान देकर देख सकते हैं कि आपके आसपास के रिश्ते आपसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यदि आप उनसे बहुत इज्जत प्यार ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप हेल्दी बाउंड्रीज में हैं। वहीं यदि आपको एक क्रैप की तरह बर्ताव किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ये आपको दर्शाता है आपके आसपास का एनवायरनमेंट कि आप खुद से प्यार और इज्जत में नहीं हैं। चौथी बाउंड्रीज की विशेषता ये होती है कि बाउंड्री हमें शक्ति देती हैं। यदि आप बाउंड्री सेट करने में कमज़ोर हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी और आप अपनी शक्ति खो देते हैं, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में भी किया है कि आपको शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा दिन अच्छे से बर्ताव करने के लिए कुछ हद तक एनर्जी की ज़रूरत तो होती है। तो यदि आप वो एनर्जी दूसरों को ही देते रहेंगे, कोई बाउंड्री नहीं लगाएंगे, तो आप बीमार भी हो सकते हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि जब हमारी बाउंड्रीज कमज़ोर होती हैं तो हम कई बार सालों फिजिकल इश्यूज फेस करते हैं। मेरे खुद के साथ ये बहुत रहा है। मैं बाउंड्रीज में बहुत कमज़ोर थी, या कहूँ तब मुझे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। ये एनर्जी स्तर से बता रही हूँ। एनर्जी स्तर पर ये हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं अच्छे से हैप्पीली लाइफ एंजॉय करने के लिए, जिससे हम एनर्जेटिकली और अपनी पावर में रहते हैं और अपनी खुद पर प्रभुता यानी मास्टरी करते जाते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में, जहां बात करेंगे ये बाउंड्री सेट करनी इतनी मुश्किल क्यों होती है। जैसे कि मैंने अपनी रेजियो वाइब्रेशन में भी बताया है कि सारी प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल या कहीं दिमागी स्तर से अच्छा सोचकर विजुलाइज करके हम ठीक नहीं कर सकते। फिर उसमें चाहे आप कितनी ही टेक्निक्स क्यों ना यूज़ कर लो, क्योंकि बहुत सी स्पिरिचुअल स्तर पर समस्याएं या कहें एनर्जी स्तर पर समस्याएं होती हैं। यदि आपको बाउंड्री सेट करने में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी एनर्जी कमज़ोर है जो आपके अंदर है। जब आप ये बाउंड्री सेट करने में खुद को सक्षम महसूस नहीं करते हैं, जो 3 जगहों से आती है, तो अभी हम उन्हीं 3 एनर्जी ब्लॉक्स की बात करेंगे जो हमारे अंदर हैं। पहला वो ब्लॉक ये है कि आपका सोलर प्लेक्स यानी 3rd चाक्रा कमज़ोर है। यदि आपको सोलर प्लेक्स नहीं पता है कहाँ होता है, तो वो हमारी नाभि के ऊपर और चेस्ट बोन के नीचे होता है। ये हमारा पावर हाउस होता है, जहाँ हमारी सबकी पर्सनल आइडेंटिटी, पावर या कहें मैं कौन हूँ इस दुनिया में आती है। जब हमें स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ इमेज नहीं होती तो हम बाउंड्री सेट करने में परेशानी महसूस करते हैं। तब ये चाक्रा हमारा कमज़ोर होता है। उसके लिए आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ये चाक्रा हमारा चाइल्डहुड में ही वीक हो जाता है, यदि आपके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग और वॉयलेंट हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, पेरेंट्स समझते हैं कि ये उनका बच्चा है
तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। यहाँ ध्यान दें, ये नहीं कह रही कि बच्चों को जो वो चाहे करने दो, पर एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स और कंट्रोलिंग पेरेंट्स में फ़र्क होता है। यहाँ ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस जितना ज़्यादा बचपन में पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते हैं उतना ही आपका सोलर प्लेक्स कमज़ोर होता जाता है। दूसरी एनर्जी वीकनेस होती है आपके हार्ट चक्रा में, जो कि हमारा सेंटर होता है प्यार और कंपैशन, इज्जत का। जब हम खुद से प्यार, खुद की इज्जत नहीं करते, तभी हम किसी के भी कैसे भी बिहेवियर को, वो हमें कैसे भी ट्रीट करें, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस परिस्थिति में आप हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना पाते, तो हमें पहले सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में होना पड़ेगा हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए। ये हार्ट चक्रा हमारा 4th चक्रा होता है, जो सोलर प्लेक्स के ऊपर चेस्ट के सेंटर में होता है। जहाँ पे सोलर प्लेक्स से बाउंड्री सेट करने का इशू, वो हार्ट में भी फिर रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा एनर्जी वीकनेस ये होती है, जो पुअर बाउंड्रीज में होती है, आपका थ्रोट चक्रा, उसकी कमजोरी। ये हमारा 5वां चक्रा है, जो हार्ट चक्रा के ऊपर थ्रोट यानी आपके गले में होता है। थ्रोट चक्रा हमारा कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन का चक्रा है। यदि आप अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते कि आप दूसरों से क्या चाहते हैं, तो उस केस में ये रूल्स ऑफ संलग्न या एंगेज होने के बाहरी दुनिया से बना पाना इम्पॉसिबल होता है। ये बाउंड्री सेट करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही ये हमारा थ्रोट चक्रा अकेला कम्युनिकेशन ही नहीं है, ये हमारी उन नियमों को इस भौतिक जगत में मटेरियलाइज्ड में भी हमारी मदद करता है। जैसे यदि आपको मेडिटेशन पसंद है, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आपका खुद का एक परिवार है, और आपने अपने घर में ही एक ऐसा प्लेस सेट किया है जहां आप खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, मेडिटेट करना पसंद करते हैं, जहां आप कहते हैं यहाँ और कोई नहीं आ सकता। जैसे आपके घर के बच्चे, आप उनके लिए बोल देते हो कि आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ आपने अकेला कम्युनिकेट ही नहीं किया कि ये आपकी पर्सनल स्पेस है, साथ ही जब आपने वो स्पेस तैयार की, उसको डेकोरेट किया, तब भी ये थ्रोट चक्रा आपके उस लक्ष्य को इस भौतिक जगत में रूप देने में हिस्सा निभा रहा था। तो ये मटेरियलाइज्ड भी करवाता है आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स को। तो देखा आपने ये 3 एनर्जेटिक ब्लॉक्स जो आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने नहीं देते, तो इनका अकेली दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। तभी जब आप बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते रहते हैं पर आप बाउंड्रीज नहीं बना पाते, वो इसीलिए क्योंकि हीलिंग एनर्जी स्तर पर चाहिए। तो अब आप समझे आप बाउंड्रीज क्यों नहीं बना पाते। जब तक ये एनर्जेटिक ब्लॉक्स हील नहीं होंगे, आप बाउंड्रीज नहीं बना पाओगे। अभी आप इसे और गहराई से समझ पाएंगे। चलिए अब आते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे बाउंड्रीज कैसे बनाएं। उसमें मैं आपको 4 स्टेप आपसे शेयर करूंगी, जिन्हें आप यदि ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत मदद होगी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करने में। पहला है लिस्ट बनाएं, कहाँ कहाँ आपकी बाउंड्रीज का उल्लंघन होता है, जिसमें आप खुद से कुछ प्रश्न पूछेंगे जागरूक रहते हुए। इसमें खुद में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। पहला कि मैं कैसे चाहती हूँ या चाहता हूँ कि दूसरे जो मेरी चारों तरफ हैं मेरे साथ कैसा बर्ताव करें। इसके लिए आपको गहराई में खुद के जाते हुए पूछना होगा कि मैं कैसा चाहता हूँ या कैसी चाहती हूँ कि लोग मुझसे व्यवहार करें। उन्हें लिखें कि मैं ऐसा चाहती हूँ। जैसे कि आप अपना भी खुद का मी समय चाहते हैं। दूसरा, जैसे कि मैं फ्रेंडशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो एक तरफा ना हो,
ऐसे सबके लिए अलग अलग सोचें, क्योंकि बाउंड्री का स्तर सबके लिए अलग अलग है। जैसे पार्टनर से कैसे चाहते हैं, फ्रेंड से कैसे चाहते हैं, ऐसे ही लिस्ट गो ऑन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कि मैं कैसे ट्रीट की जाती हूँ, ये आप पहले जैसे ही सबके लिए बनाएंगे। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि जैसे आपके हस्बैंड ऑफिस से आए, वो स्ट्रेस्ड आते हैं, तो वो आप पर चिल्ला सकते हैं। प्लीज़ कृपया नो एक्सक्यूज़। सिर्फ ऑनेस्टी से लिखें कि आपके आसपास के लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं प्रेजेंट में। प्लीज़ प्रेजेंट में। इसमें आप लिस्ट बनाएं, आपके हस्बैंड कैसे ट्रीट करते हैं, पेरेंट्स, बच्चे, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, ऐसे ही लिस्ट गो ऑन। इससे आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और क्या आपको मिल रहा है, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी बाउंड्रीज हेल्दी है या नहीं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। पूछें कि कब ऐसा होता है जब मैं अपनी बाउंड्रीज का खुद ही उल्लंघन करता हूँ या करती हूँ। ये इसलिए यहाँ पूछ रही हूँ कि इससे आप इतना गहराई तक जाएंगे कि अगली बार जब वो परिस्थिति होगी तो आप उल्लंघन नहीं करेंगे। ये किसी के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, पार्टनर, क्लाइंट, किसी के साथ भी, जहाँ आपको अंदर से आवाज़ आ रही हो बस, पर फिर भी आप अपनी बाउंड्रीज का उल्लंघन करते हैं। इसमें एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है जो आमतौर पर सबका होता है, जो आपको तभी कॉल करेगा जब वो किसी प्रॉब्लम में हो या ऐसी बुरी परिस्थिति में हो, चाहे वो भावनात्मक स्तर पर ही क्यों ना हो या कुछ और। जैसे आपकी कोई फ्रेंड लाइक रीना, आपको उसने कॉल किया और आप उससे मिलने गए कॉफ़ी पर, और वो 1 घंटा बोलती रही, अपनी प्रॉब्लम्स बताती रही, अपने इमोशंस बताती रही, और आपने एक शब्द भी नहीं बोला। और 1 घंटे बाद वो खुद से ही कहे, चलो मुझे अभी जाना है, फिर मिलते हैं, और आप पूरी तरह ड्रेन हो जाओ, क्योंकि वो आप पर पूरी तरह से हावी थी उस समय पर। यहाँ ध्यान दें, आप अनकंफर्टेबल थे 5 मिनट की कन्वर्सेशन के बाद से ही, पर आप फिर भी 1 घंटा वहाँ बैठे रहे। इसे कहते हैं बाउंड्री का उल्लंघन। यहाँ आपको यही ध्यान देना है कि अगली बार आप ऐसी परिस्थिति पैदा ही ना होने दें। यहाँ आपको लिखने और जर्नल करने को इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जितना सेल्फ अवेयर यानी जागरूक आप होंगे, उतनी आप खुद को हील कर पाएंगे, उतने आप एक्शनेबल सल्यूशन बना पाएंगे। तो ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। 80% काम तो सेल्फ अवेयरनेस से ही हो जाता है। अब आते हैं दूसरा स्टेप, यानी विकसित करें अपने 3rd चक्रा को। ये चक्रा आपकी पर्सनल पावर से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। यदि आप कहो कि आप मेडिटेशन, विजुअलाइज से ये हो जाएगा, ये सब वर्क करते हैं पर सोलर प्लेक्स पर नहीं। इसमें यदि जब आपको बाउंड्रीज वॉयलेट आपकी होती हैं, आप में खुद को आइसोलेट या किसी भी परिस्थिति में अलग करने की अगर टेंडेंसी है, तो प्लीज़ ना भागें। इससे आपका ये चक्रा और वीक हो जाएगा। बल्कि उस समय आपके उस एनर्जी सेंटर यानी उस सोलर प्लेक्स चक्रा को एक्शंस की ज़रूरत होती है आपसे। जैसे बॉडी को शेप में करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही सोलर प्लेक्स भी स्ट्रॉन्ग होता है दूसरों से इंटरेक्शन के साथ और अपनी पावर को होल्ड करने में, दूसरों की प्रेजेंट में, जिसमें आप खुद अफर्मेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस जागरूकता के साथ कि मैं भागूंगा नहीं, ये समय है बाउंड्रीज लगाने का। आप खुद को बोल सकते हैं, मैं पावरफुल हूँ, मैं अपने जीवन का कमांडर हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं प्रभुता में हूँ, मेरी खुद की जगह है, मैंने खुद की जगह बनाई है। ऐसे आप कोई भी बोल सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत काम करती हैं। अब तीसरा स्टेप, यानी खुद में सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट लाकर
अभी हमने सोलर प्लेक्स मजबूत करना शुरू किया, अब आती है हार्ट चक्रा की, क्योंकि बिना सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट आप हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना सकते, जिसमें सबसे पहले आप अपने ईस्ट, गॉड, सोर्स कहो, यूनिवर्स कहो, भगवान, जिसे भी आप मानते हैं, उससे कनेक्ट हो जाएं। जिससे जितना आप अपनी सोल, सोर्स से कनेक्ट होंगे, उतना आप उस यूनिवर्सल लव को महसूस कर पाएंगे जो आपके लिए है। वो आप किसी भी तरह से हो सकता है, मेडिटेशन करके, वॉक करते हुए, नेचर से कनेक्ट होते हुए, सेल्फ टॉक के माध्यम से, आप कैसे भी उनसे कनेक्ट हो जाएं। दूसरा, आप अफर्मेशंस इस्तेमाल करें। इसमें अफर्मेशन इस्तेमाल करते समय यदि आप अपने हैंड्स को अपने हार्ट पर रखें और मिरर के सामने खड़े हों तो बहुत बढ़िया है, जिसमें आप बोल सकते हैं, मैं खुद को गहराई से प्यार करता हूँ, मैं अच्छे व्यवहार के काबिल हूँ या डिज़र्व करती हूँ, मैं यूनिवर्स से अबंडेंस लेना डिज़र्व करती हूँ, मैं खुद की इज्जत करती हूँ, मैं खुद की ज़रूरतों को समझती हूँ या उसका सम्मान देती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया होते हैं कि मैं खुद की ज़रूरतों को सम्मान देती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं यूनिवर्स से प्यार करती हूँ, मैं यूनिवर्स से अबंडेंस लेना डिज़र्व करती हूँ। ऐसे कुछ भी अफर्म करें जो प्यार को रीइंफोर्स करे आपके अंदर। जब हम खुद को सम्मान नहीं देते तब हम बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर सकते। चलिए अब आते हैं चौथे स्टेप, यानी अपने थ्रोट चक्रा के विकास में। जब हम थ्रोट चक्रा पर आते हैं तो समझिए कि हमने कुछ अपने सोलर प्लेक्स और हार्ट को तो ओपन कर लिया है। अब समय है अपनी ज़रूरतों को बोलने का, अपनी बाउंड्रीज को स्पष्टीकरण से बोलने का, कि ताकि वो अच्छे से इस भौतिक जगत में मटीरियलाइज्ड हो सके। यहाँ अब मुझे ये पता है कि कैसे अपनी बाउंड्रीज को बोलना है बिना गिल्ट और शेम महसूस किए। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल। हमें यही सिखाया जाता है कि दूसरों की ज़रूरतें पहले रखो। यहाँ एक बात बताऊं, यदि माँ ज़्यादा बीमार है और बच्चा या घर वाले खुद को देख सकते हैं तो भी खुद को ना देखना। और यहाँ ध्यान दें, इस दुनिया में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आप खुद होने चाहिए। यदि आप खुद ठीक नहीं होंगे तो आप अपने बच्चे को क्या, किसी को भी नहीं देख पाएंगे। कुछ समय के बाद आपके बच्चे की ज़रूरत आपसे पहले नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपकी ज़रूरत आपके बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है। एक बच्चा डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर, वो एक हेल्दी, ब्यूटीफुल और पावरफुल माँ पर। और यदि आप वो नहीं हैं तो आप पहले ही डिससर्विस कर रही हैं या कर रहे हैं। यहाँ मेल भी हो सकते हैं। तो जब हम बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हैं इस थॉट के साथ कि दूसरों की ज़रूरत मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जैसे ही आप बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करने जाते हैं तो आप में गिल्ट और शेम होने लगता है। तो यदि ऐसा होता है, ये गिल्ट शेम आ रहा है, तो पहले रुक जाएं और अपना हार्ट और सोलर स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है सेल्फ लव में। क्योंकि जब सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो गिल्ट और शेम नहीं होता बाउंड्री सेट करने में। यहाँ बुरा महसूस ना करें, जस्ट सेल्फ लव और बढ़ा दें। यदि बाउंड्री सेट करने में कोई गिल्ट शेम नहीं होता है तो आपका सोलर और हार्ट चक्रा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं थ्रोट चक्रा का इस्तेमाल करके, जिसमें आप बहुत अच्छे से क्लियरली अपनी बाउंड्रीज बताते हैं। क्या आपको करना है, क्या आप लाइक करते हैं, क्या आपको नहीं खाना है, कहाँ आपको जाना है, क्या करना है आदि। जैसे पहले वो रीना की उदाहरण ली थी, उसमें आप फिर रीना को कॉल करके मिलने को बोलते हैं। वो कहती है नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो वहाँ रुकें, आप भी वेट करें, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट टाइम कॉल करेगी ही करेगी। तब आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं कहकर
कि मुझे नहीं लगता कि ये फ्रेंडशिप दो तरफ़ा है, मुझे दो तरफ़ा वाली चाहिए, मैं इस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकती या सकता। इससे आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हैं जो पहले हेल्दी नहीं थी, विद क्लियर कम्युनिकेशन के साथ। दूसरा, थ्रोट चक्रा इस्तेमाल करें कुछ लोगों को जीवन से हटाकर, जो कि मुश्किल होता है। इसमें मैं फैमिली की बात भी कर रही हूँ, जिसमें ज़्यादातर टॉक्सिक रिलेशनशिप परिवार में ही होते हैं। ये बाउंड्रीज नियम सबके लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड रिलेशन है तो उन्हें राइट मिल जाता है आपको बुरी तरह ट्रीट करने का। नहीं, बाउंड्रीज सबके लिए होती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाउंड्रीज का उल्लंघन ज़्यादातर फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही होता है। अब यहाँ जैसे मैंने ऊपर उदाहरण दी थी रीना की, जब आप उसे क्लियर कम्युनिकेशन से अपनी बाउंड्रीज बताते हैं तो हो सकता है रीना विक्टिम मोड में चली जाए, रोए, आपको इमोशनली क्राई बेबी की तरह कुछ भी सुनाए और फिर 5-6 दिन बाद वो फिर पहले जैसा ही बर्ताव करे। तो प्लीज़ खुद को चुने, चूज़ योर सेल्फ, और उसे कहें मुझे वन साइडेड संबंध नहीं चाहिए, मैं बस। मुझे पता है, अनुभव से कह रही हूँ, बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे क्लोज रिलेशनशिप्स को ख़त्म करना। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि हमें सारे रिलेशनशिप्स ख़त्म करने हैं, पर जब हम सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट में बाउंड्री सेट करते हैं ना, तो बहुत से संबंध एलिमिनेट हो जाते हैं जीवन से। तो डरे नहीं, आप उन्हें ही एलिमिनेट करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। बाउंड्रीज़ बनानी सीख रहे हैं आप, जिसके रिटर्न में भगवान, यूनिवर्स आपको 10 फोल्ड्स में वापस देते हैं, जिसमें बहुत बढ़िया संबंध, बढ़िया रिलेशनशिप्स जो आपकी बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करते होंगे, जो आपको प्यार, चेरिश सब करेंगे। तीसरा, थ्रोट चक्रा में आपको सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं करना, बल्कि फलीभूत भी करना होता है अपनी प्रेजेंट जीवन में, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को, जिसमें आप कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से बाउंड्रीज नहीं बना सकते क्योंकि हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। पहले यहाँ खुद से पूछें कि आप छोटे बच्चे हैं या अडल्ट। यदि आप अडल्ट हैं तो खुद को इंडिपेंडेंट करें और किसी भी तरह की कंट्रोलिंग संबंध से बाहर आएं। यहाँ ऐसे नहीं है कि सब डिपेंडेंट संबंध में कंट्रोलिंग होती है, नहीं, दुनिया में बहुत से डिपेंडेंट संबंध भी हैं जो बैलेंस संबंध में हैं, काफ़ी अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये उनके लिए है जहाँ आप बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, डिपेंडेंसी के कारण उसका उल्लंघन होता रहता है। तो जितना आप इंडिपेंडेंट होंगे उतनी आसानी से आप बाउंड्रीज, नियम सेट कर पाएंगे एंगेजमेंट की। बाउंड्रीज पर इतना ही। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपके लिए बाउंड्रीज सेट करना आसान है या मुश्किल? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं पावरफुल हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस करूँगा। ऐसे लिखकर ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके भी बताएं। और यदि आप किसी टॉपिक पर कोई जानकारी भी चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक पर वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।